मौसमी तगय्युरात अपना रंग दिखाने लगे। सर्दियों के महीने बगैर बारिशों के ही बीत गए और फसलें अब्र करम को तरसी रहीं। ताहम ताखीर से होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस्लामाबाद से हरीम जदून रिपोर्ट करेंगी। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशें, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। रबी की 5 फसलें मुतासिर होने का खदशा। काश्तकार परेशान। बारिशों का स्पेल जो दिसंबर में होना था वो बारिशें फरवरी में बरसी और अब महकमा मौसमियात ने 16 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है और इन बेमौसमी बारिशों से सबसे ज्यादा रबी की फसलें मुतासिर होंगी, जिनमें गंदम की फसल सरे फहरिस्त है। माहिरीन का कहना है कि गंदम की कटाई का वक्त आन पहुंचा है। ऐसे में बारिशें फसलों की तबाही का बायस बनेगी। बड़ा गवा एरिया है इसका, तहसील सुहावा, ज़िला जेलम का। तो वहाँ पे मैंने मुशाहिदा किया था कि 4 से 5 गांव ऐसे थे जिनकी फसल वो 50% से लेके तो 80% तक डैमेज हो गई थी और वो ऑलमोस्ट पकी हुई फसल थी। वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी के अंदर जो है हमने देखा है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है। गंदम की फसल जो है वो पकने की तरफ जा रही है। उन इलाकों में जहाँ पे यालाबारी होती है, एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है, उन इलाकों में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्रॉप्स के ऊपर। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिशें डैम्स में पानी भरने के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगी, मगर जिन इलाकों में यालाबारी होगी वहाँ फसलों को नुकसान पहुँचेगा। मौसमी तगय्युरात अपना रंग दिखाने लगे। सर्दियों के महीने बगैर बारिशों के ही बीत गए और फसलें अब्र करम को तरसी रहीं। ताहम ताखीर से होने वाली बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस्लामाबाद से हरीम जदून रिपोर्ट करेंगी। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशें, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान। रबी की 5 फसलें मुतासिर होने का खदशा। काश्तकार परेशान। बारिशों का स्पेल जो दिसंबर में होना था वो बारिशें फरवरी में बरसी और अब महकमा मौसमियात ने 16 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है और इन बेमौसमी बारिशों से सबसे ज्यादा रबी की फसलें मुतासिर होंगी, जिनमें गंदम की फसल सरे फहरिस्त है। माहिरीन का कहना है कि गंदम की कटाई का वक्त आन पहुंचा है। ऐसे में बारिशें फसलों की तबाही का बायस बनेगी। बड़ा गवा एरिया है इसका, तहसील सुहावा, ज़िला जेलम का। तो वहाँ पे मैंने मुशाहिदा किया था कि 4 से 5 गांव ऐसे थे जिनकी फसल वो 50% से लेके तो 80% तक डैमेज हो गई थी और वो ऑलमोस्ट पकी हुई फसल थी। वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी के अंदर जो है हमने देखा है कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है। गंदम की फसल जो है वो पकने की तरफ जा रही है। उन इलाकों में जहाँ पे यालाबारी होती है, एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है, उन इलाकों में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्रॉप्स के ऊपर। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिशें डैम्स में पानी भरने के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगी, मगर जिन इलाकों में यालाबारी होगी वहाँ फसलों को नुकसान पहुँचेगा।